काले सच को सामने लाती है। ये औरत बस एक ड्रिंक के लिए बार में आई थी। बारटेंडर ने कहा कि यहाँ मरे हुए लोगों से बात की जा सकती है। उसे लगा ये कोई मजाक है, लेकिन फिर बारटेंडर ने उसकी माँ के आखिरी शब्द बिल्कुल सही बता दिए। 1 मिनट की कॉल बहुत जल्दी खत्म हो गई। उसके साथ बैठा आदमी नहीं चाहता था कि वो ये बेतुकी कीमत चुकाए, लेकिन बिना कीमत चुकाए कोई इस बार से बाहर नहीं जा सकता। हालांकि नियम ये भी है कि कोई और उसकी जगह गोली चला सकता है। उस आदमी ने बिना सोचे बंदूक अपनी कंठी पर रख ली। जब वो जाना चाहती थी तो जा नहीं पाई, और जब जाने का मौका मिला तो औरत ने मना कर दिया। वह एक और कॉल करना चाहती थी अपने एक्सेस बैंड को, जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आदमी ने बहुत मना किया, लेकिन जिसे प्यार मिलता है उसे किसी चीज का डर नहीं होता। भले ही हर नई कॉल के साथ बंदूक में एक और गोली जुड़ जाती है, फिर भी आदमी मान गया और उसने एक बार फिर उसकी जगह कीमत चुकाने का फैसला किया। कॉल लगने से पहले औरत ने आदमी को वहां से भेज दिया। हालांकि उसका एक्सेस बैंड अक्सर उसके साथ मारपीट करता था, लेकिन औरत अभी भी उससे प्यार करती थी। औरत ने उसे बताया कि अच्छी जिंदगी के लिए उसने एक अमीर आदमी ढूंढ लिया है, लेकिन एक्सेस बैंड ने उससे कहा कि अगर वो सच में उससे प्यार करती है तो वो उस अमीर आदमी के पैसे लेकर उसे छोड़ दे। कॉल खत्म हुई। आदमी उदास चेहरे के साथ वापस आया। वॉशरूम साउंड प्रूफ नहीं था, इसलिए उसने सारी बातें सुन ली थी। जब औरत अपना मेकअप ठीक करने गई तो बारटेंडर ने कहा कि कॉल उसने नहीं की थी, इसलिए वो कीमत चुकाने से मना कर सकता है, लेकिन वो उसे स्कूल के दिनों से ही चुपके से प्यार करता था। भले ही अब उनकी शादी सिर्फ नाम की रह गई हो, फिर भी कौन सा आदमी अपने पहले प्यार को भुला सकता है? 1/3 चांस था कि गोली चलेगी। उसे उम्मीद थी कि औरत अब अपना अतीत भूल जाएगी। किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दिया, लेकिन प्यार में उसे धोखा मिला। औरत तीसरी कॉल करना चाहती थी उस आदमी की माँ को, जो हमेशा उनके रिश्ते के खिलाफ थी। उसने कहा कि अपने एक्सेस बैंड को खरी खोटी सुनाने के बाद उसे काफी सुकून मिला है। बस एक आखिरी कॉल से उसे पूरी तरह शांति मिल जाएगी और वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकेगी। औरत की झूठी बातों को देखकर भी आदमी ने उसका साथ दिया और अनदेखा कर दिया। बारटेंडर ने चेतावनी दी कि अगली बार बंदूक में 3 गोलियां होंगी, फिर भी औरत बिल्कुल नहीं हिचकिचाई। अभी कुछ देर पहले ही उसके एक्सेस बैंड ने उसे पैसे लेकर भागने को कहा था। जाहिर है वो चाहती थी कि आदमी अपने पैसे उसके लिए छोड़ दे और फिर मर जाए। एलेक्स, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, फोन पर पागलों की तरह बोल रही औरत को पता ही नहीं चला कि आदमी वहां से जा चुका था। जब उसने मुड़कर देखा तो पाया कि आदमी पहले ही बार के दरवाजे के बाहर पहुंच चुका था। उसने पीछे खड़ी औरत की आवाज को अनसुना कर दिया और अपनी माँ को याद करते हुए, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, पछतावे के आंसू बहाने लगा। यहाँ बार में फोन करने आने वाले हर इंसान के पास कोई न कोई पक्की वजह होती है। दाढ़ी वाले आदमी की बेटी मर चुकी थी। पहले तो उसे बारटेंडर के नियमों पर यकीन नहीं हुआ, यहाँ तक कि अपनी आंखों से दूसरों को मरे हुए लोगों से बात करते और रशियन रूले खेलते देखने के बाद भी उसे कुछ शक था। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने बाहर जाने के लिए दरवाजा धक्का दिया, उसे कुछ अजीब लगा। वो अभी अंदर आया था और बाहर साफ तौर पर रात थी। वो तेजी से दरवाजे के पास गया और उसे खोला। उसकी खुद की कार बाहर ही खड़ी थी। ये बार सच में कुछ अलग ही था। बारटेंडर को सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब उस आदमी ने अपनी बेटी को नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी को फोन किया जिसे वह जानता था। कॉल लगते ही उसने पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई। बारटेंडर ने बताया कि मेरी मौत तुम्हारे करंट लगाने से हुई। असल में उसने अपनी बेटी के कातिल को फोन किया था। उस आदमी की लाश अभी भी उसकी कार की डिक्की में पड़ी थी। ये बात किसी और को पता नहीं हो सकती थी। उसने उससे पूछा कि क्या उसे अब पछतावा है, लेकिन उसे जवाब मिला कि उसकी बेटी खुद आकर उसकी गाड़ी से टकराई थी। वो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था और उसे ये भी नहीं लग रहा था कि बारटेंडर उसे रोक पाएगा। मेज पर रखी बंदूक को अनदेखा करके वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो अपनी जगह पर सुन्न रह गया। कोई भी इंसान बिना कीमत चुकाए बार से नहीं जा सकता। उसने बंदूक उठाकर बारटेंडर पर तान दी, लेकिन बारटेंडर का